एक राजा था जिसके यहाँ पे बेटा नहीं पैदा हो रहा था। अब उसको किसी ने सलाह दी कि तुम अपने राज में एक छोटे बच्चे की बलि चढ़ा दो तो तुम्हारे यहाँ पे बेटा पैदा हो जाएगा। राजा ने ऐलान कर दिया कि जो भी अपना बच्चा देगा उसको ढेर सारे पैसे दिए जाएंगे। अब एक फैमिली ने ये सुना तो उनके यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था, उन्होंने भेज दिया जो उनके किसी काम का नहीं था। अब बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी हो गई। राजा ने बच्चे से पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? तो बच्चे ने कहा मुझे एक मट्टी का ढेर ला के दिया जाए। अब मट्टी का ढेर आ गया। बच्चे ने उस मट्टी से 4 छोटे छोटे मकान बनाए और 3 को लात मार के गिरा दिया। एक के सामने खड़ा हो गया और हाथ उठा के दुआ करने लगा और बोला आप मुझे चढ़ा दो बलि। ये सब कुछ देखकर राजा डर गया। उसने सोचा कि बच्चे ने कहीं कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया। बच्चे से पूछा कि तुमने ये क्या किया? बच्चे ने जवाब दिया पहला मकान मेरे माँ बाप का था जिन्होंने मुझे भेज दिया पैसों के लिए, मेरी साथ नहीं थी और मैंने इनका मकान भी गिरा दिया। दूसरा मकान मेरे रिश्तेदारों का था जिन्होंने मेरे माँ बाप को नहीं समझाया, रोका नहीं, मैंने इनका मकान भी गिरा दिया। और तीसरा महल आपका था। आप तो राजा हैं, लोगों का हिफाजत करना आपका काम है। आपने तो मेरी बलि चढ़ाने की सोच ली, मैंने आपका महल भी गिरा दिया। और चौथा मकान मेरे रब का था। अब मैंने उससे कह दिया है कि अब सब कुछ तुम देख लेंगे। ये सुनकर राजा तहज्जुस में पड़ गया और सोचने लगा कि अगर बलि चढ़ाने के बाद भी मेरे यहाँ लड़का ना पैदा हुआ तो लड़का। राजा ने नम आंखों से उस लड़के को अपने सीने से लगाकर उसे अपना बेटा तस्लीम कर दिया। कहानी से ये सबक दिया जा रहा है कि तुम उसके सजदे में गिर जाओ जिसके सजदे में गिरकर तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।